अगर तुम मेरी वीडियोस कुछ टाइम से देख रहे हो तो आज थोड़ा डिफरेंट फील होगा, क्योंकि अक्षय कुमार कोई सीक्रेट नहीं है कि लॉकडाउन के बाद से उनकी मूवीज चलने रही थी। चल क्या इतनी मतलब बात नहीं करेंगे, और जब भी कोई एक आधा ऐसे थोड़ा बहुत चल जाती थी तो ऐसी चीज सुनाई देती थी कि भाई कम बैक हो गया। आज के दिन डिजास्टर या फिर वो सी वाला वर्ड कोई भी यूज नहीं करेगा, क्योंकि ब्रो हाउसफुल 5 मूवी तुमको, हमको, रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड, मामा मामी की कैसी भी लगी हो, आज बात होगी तो सिर्फ नंबर्स की। क्योंकि एक मार्केटिंग गिमिक जो खेला गया था कि पिक्चर के एंडिंग को काट के 2 बना दिया, 5A 5B। गिमिक क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो मोस्टली मार्केटिंग के लिए ही काम आया है। एक्चुअल पिक्चर में तो कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस करता नहीं, लेकिन ये जो दांव खेला था ना वो चल गया। क्योंकि अपने पहले ही दिन इस इन मूवीज ने, क्योंकि 2 थे, 24 करोड़ की ओपनिंग ली है, 24। वैसे तो अपने जेब में सिर्फ 2 वड़ा पाव खाने का पैसा, लेकिन 100 करोड़ की ओपनिंग सुनने के बाद ये 24 थोड़ा कम लग रहा है ना। वेल नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट आधा 2025 निकल चुका है और ये 24 करोड़ की ओपनिंग के साथ हाउसफुल 5 थर्ड बिगेस्ट बन गई, ओनली बिहाइंड छावा जिसका 31 था, और अपने भाईजान सिकंदर संडे के दिन रिलीज किए थे, फुल हॉलीडे, तब जाके उनका 26 हुआ था। तो हाउसफुल 5 का एक रेगुलर वर्किंग डे पे रिलीज होना और 26 जाना इज अ कमेंडेबल जॉब। क्योंकि ठीक उसके नीचे अजय देवगन की रेड 2 आती है 19 करोड़ के साथ, एंड दैट मूवी टर्न्ड आउट टू बी अ सक्सेस। तो जब हाउसफुल 5 का उससे 5 करोड़ ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये भी अच्छा होना चाहिए, है ना? ये अपन आगे चल के देखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ अक्षय कुमार के करियर की बात करें, मेरे पैदा होने से पहले से पिक्चर बना रहे हो, और ये लेटेस्ट मूवी उनके करियर की 4th हाईएस्ट ओपनर बन चुकी है, बिहाइंड मिशन मंगल 29, सूर्यवंशी का 26 और गोल्ड का 25। 24 करोड़ हाउसफुल 5 का कितना मैसिव जंप है करंट टाइम्स में अक्षय कुमार के लिए, उसका अंदाजा दिला देता हूं। पिछली मूवी ले लो जो 1.5 महीने पहले रिलीज हुई है, केसरी चैप्टर 2, वो भी एक फ्रेंचाइज का पार्ट है, काफी जाना माना नाम उसके साथ अटैच्ड है केसरी का। तुमको पता है उसने कितनी ओपनिंग ली थी? 8 करोड़। 8 तो वहां 8 से 24, और यही 24 करोड़ इंप्रेसिव तो था, लेकिन डे नंबर 2 पे ईद की छुट्टी थी तो बड़ा जंप दिखता है। 30% सीधा सुई करके ऊपर निकल गई, और अगले दिन संडे था, फिर से एक फुल हॉलीडे, तो उस दिन का कलेक्शन आया 32 करोड़। अब किसी भी एक क्वालिटी अच्छी और वेल एक्सेप्टेड मूवी के लिए संडे को थोड़ा बड़ा जंप दिखना चाहिए, लेकिन इसके जो रिव्यूज आए, मतलब मुझे पर्सनली ऐसी लगी है, आई एम स्टिल सरप्राइज्ड कि पिक्चर ने ग्रो करा। वरना जो एक प्रूवन ट्रेंड बन चुका है कि अगर नहीं पसंद आती तो पहला आते आते ही खत्म हो जाएगी, ऐसा होते हुए नहीं दिखा दिया। इसलिए हाउसफुल 5A प्लस B टोटल ओपनिंग वीकेंड 87 करोड़ ऑल इंडिया नेट, जो कि अगेन अक्षय कुमार के पूरे करियर में 3rd हाईएस्ट है। पहला सिर्फ इकलौता दिन कितने नंबर पे था, मैंने तुमको बोला ध्यान में, 4th हाईएस्ट। तो वहां से नंबर 3 पे क्लाइम करना इज अ पॉजिटिव साइन अक्षय कुमार की बाकी मूवी से कंपेयर करें तो। कौन सी है पहली तीनों मूवी? सबसे पहले मिशन मंगल 97 करोड़, नंबर 2 पे 2.0, फिर से 97, और नंबर 3 पे हाउसफुल 5 87। अगेन ये कितना इंप्रेसिव और बड़ा जंप है अक्षय कुमार के लिए। रिसेंट टाइम्स में फिर से अंदाजा दिलाना है तो वापस से अपन लोग केसरी चैप्टर 2 को लेके आएंगे। उसका ओपनिंग वीकेंड था, गेस करो, अगर हाउसफुल का 87 है, इंप्रेसिव है, तो इसका कितना होना चाहिए? 77, 67, 57, 30 करोड़। तो अपनी बैक टू बैक मूवीज में ही वो 30 करोड़ से सीधा 87 का जंप करते हैं। और इसी के साथ लॉकडाउन के बाद जब ये बुरा फेज चालू हुआ था उनके लिए, उसी पीरियड में हाउसफुल 5 इज द बिगेस्ट ओपनर। टोटल 15 मूवीज निकाली उन्होंने। गॉड, इतने में तो कितने लोगों का करियर खत्म हो जाता है। सर जी ने पिछले 4 साल में निकाला है 4, और उन्हीं 15 में हाउसफुल 5 इज नंबर 1। OMG 2 जो उनके लिए काफी ब्राइट आउट परफॉर्मर निकला था ये सारी 15 मूवीज में, उसका पहले 7 दिन का टोटल भी 85 था। बीच में से ऐसा काटी हुई मूवी का 3 दिन में 87 है। तो बादल भिड़ू अब तक ये बहुत इंप्रेसिव चल तो रही है, लेकिन लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है? नहीं पूछना, पूछो भाई, क्यों बैठा हूं मैं इधर। देखो, अगर तुमने मेरी पिछली बिजनेस रिपोर्ट वाली वीडियोस देखी है जिसपे केसरी 2 के ऊपर बात किया था, तो उसमें अक्षय कुमार की लाइफ टाइम वाली मूवीज के नाम मैंने निकाले थे, और उसको फिर से बताना हो तो नंबर 5 पे बड़े मियां छोटे मियां 59, फिर राम सेतु 72, केसरी चैप्टर 2 92, स्काई फोर्स जो कि नंबर 2 पे 131, और ओ माय गॉड 150। लेकिन इस लिस्ट में एक बहुत बड़ा एस्टरिस्क वाला मार्क आ जाता है कि ये उनकी 2022 के बाद रिलीज हुई मूवीज है, पिछले 3 साल में। एंड आई थिंक अभी तक जैसे ये हाउसफुल 5 चल रही है ना, नंबर 1 स्पॉट तो इसमें ले लेनी चाहिए, अनलेस पिक्चर एकदम से खत्म हो जाती है, अगला हफ्ता आते आते नामो निशान मिट जाता है। ऐसे केस में ओ माय गॉड 2 को टच करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग वो सितारा वाला मार्क को ऐसा झापड़ मार के भटकाते हैं, तो मिस्टर AK खिलाड़ी कुमार की ऑल टाइम हाईएस्ट मूवीज, नंबर 4 सूर्यवंशी 196 करोड़, मिशन मंगल का 202 करोड़,
गुड न्यूज 2019 के एंड में आई थी और अक्षय कुमार के करियर का पीक दर्शाती है 205 करोड़। वेल वही 2019 उनके लिए काफी बेहतरीन था क्योंकि उसी सेम ईयर हाउसफुल 4 आई थी और इसके लाइफ टाइम वाले नंबर्स इतने ज्यादा यहाँ वहाँ फैले हुए हैं कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ बिलीव किसको करूँ। एक कहता है 194, दूसरा कहता है 210। यार नंबर्स पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है ना, क्या कहते हो बॉक्स ऑफिस। अभी के लिए हाउसफुल 4 को टॉप मान लेते हैं 210 करोड़ वाला, ताकि एक चैलेंज सेट हो जाए क्योंकि इसी पूरी फ्रेंचाइज के ही नंबर्स अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। बिकॉज ओपनिंग डे ले लो, हाउसफुल 1 10 करोड़, हाउसफुल 2 13 करोड़, हाउसफुल 3 15 करोड़, हाउसफुल 4 16 करोड़, फिफ्थ का कितना मैंने बताया 24। तो एक क्लियरली ऐसा बढ़ता हुआ ग्राफ दिख रहा है जिसमें सबसे बड़ा जंप नंबर 4 के बाद इस फिफ्थ पार्ट ने लिया। यही सेम चीज अगर हम लोग ओपनिंग वीकेंड वाले नंबर से करते हैं कि पहला संडे आने तक हाउसफुल 1 30 करोड़, हाउसफुल 2 41 करोड़, हाउसफुल 3 53। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अपन नीचे जाते हैं क्योंकि हाउसफुल 4 ने डिप लिया था 46.5 और वहां से फिर बड़ा जंप। फिफ्थ पार्ट का कितना, मैं इतनी देर से चिल्ला के बोल रहा हूँ 87। फोर्थ पार्ट ऐसा गिर क्यों गया, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ी देर में बताऊंगा। लाइफ टाइम वाले कलेक्शन अगर हम लोग देखें तो हाउसफुल 1 75 करोड़, हाउसफुल 2 एक बड़े जंप के साथ 112 पे फिनिश करती है, हाउसफुल 3 थोड़ा नीचे आ गई 110 पे। लेकिन सबसे बड़ी छलांग मारी चौथे पार्ट ने 110 से सीधा ऑलमोस्ट डबल कर दिया 210। तो अब नंबर 5 कहां पे स्टैंड करेगा? वेल जिस दिन में ये वीडियो बना रहा हूं ऑलरेडी 4 दिन में उसने 100 करोड़ प्लस कर लिया क्योंकि मंडे को 13 करोड़ ऐड किए और एक्स्ट्रा। और अगर आज का दिन सही गया या फिर तुम ये वीडियो लेट देख रहे हो क्योंकि तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, पता नहीं क्यों, फ्री है कर दो, तो उस पॉइंट तक इस 5वीं पिक्चर ने बाकी सारी मूवीज को पीछे छोड़ दिया है लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में अपने पहले 5 या 6 दिन में ही, एक्सेप्ट हाउसफुल 4। और उसी चौथे पार्ट पे अगर हम लोग जूम करके कंपैरिजन करते हैं तो ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में 5 करोड़ नेट का डिफरेंस था और टक्केवारी अगर हम लोग देख रहे हैं तो 26% का जंप है। 2 दिन के नंबर्स और ऐड कर दिए तो ओपनिंग वीकेंड में ये गैप हो जाता है 34 करोड़ का। हाउसफुल 5 इतनी आगे है 4 से। फिर पहला मंडे 5वां पार्ट 13 करोड़ कमाता है, चौथे ने कितने किए थे 32, क्या 34? इज दिस राइट? हाउसफुल 4 का मैंने जो कहा था ना कैसा डिप मारा उसके पीछे की इंटरेस्टिंग बात है यही है। 19 करोड़ पे खुल के 18 फिर 15 पे आ गई थी और अपने मंडे के दिन सीधा 30 पहुंच गई। 34.5 करोड़ एक दिन में, ऐसा नंबर है जो हाउसफुल 5 कभी नहीं टच करने वाली। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि फोर्थ पार्ट का रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 2019 और ठीक उसके 2 दिन बाद 27 तारीख को थी दिवाली जो कि संडे के दिन पे आया था, इसीलिए इस फोर्थ पार्ट का कलेक्शन गिरा संडे को। और क्योंकि ठीक उसका अगला डे सबको छुट्टी होती है तो यूजुअली मूवीज बहुत मोटा पैसा कमाती है जो यहाँ पे दिखा। और यही मोमेंटम फोर्थ पार्ट ने अगले दिनों में भी कायम रखा। ट्यूसडे को 24, वेडनेसडे को 13 नहीं 16 और थर्सडे को 13, जिसके कारण यही हाउसफुल 4 का ओपनिंग वीकेंड पहले 7 दिन का होता है 141 करोड़। हाउसफुल 5 जो पहले 3 दिनों में उससे 88% आगे चल रही थी वो ये 141 तक नहीं पहुंचने वाली अपने पहले वीक में। और अक्षय कुमार के फैंस के लिए थोड़ा धक धक कर देने वाली बात ये भी है कि आने वाले सेकंड सैटरडे सेकंड संडे को लेटेस्ट मूवी ने पिकअप नहीं दिखाया तो 200 करोड़ नेट कलेक्शन क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये जो अपकमिंग सैटरडे वहां पर 12 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर लिया तो जाके थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि हाउसफुल 4 का जो 210 करोड़ लाइफ टाइम नेट कलेक्शन है उसको चैलेंज करे, वरना नहीं हो रहा ना। जिसको एक्चुअली प्रिडिक्ट करना भी काफी मुश्किल है क्योंकि अपने पास ज्यादा दिनों का डेटा नहीं है। जितना है मैंने कैलकुलेट करके देखा तो ये केसरी चैप्टर 2 से थोड़ा नीचे चल रही है मल्टीप्लायर के मामले में 3.8 वर्सेस 3.6। लेकिन अगर यही नंबर मान के चलते हैं तो उस हिसाब से हाउसफुल 5 का एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम कलेक्शन होना चाहिए 240 करोड़ विच इज नॉट पॉसिबल ना, नहीं होने वाला। मतलब हो सकता है अगर ये पिक्चर एक्चुअली लोगों को उतनी पसंद आ गई तो, और यहाँ पर मैं बहुत बुरी तरीके से गलत हो सकता हूँ लेकिन मेरा गट कहता है कि दीज आर जस्ट नंबर्स जो तुम किसी भी एआई को दे दोगे तो वो कैलकुलेट कर देगा। इसीलिए अपने को इसके अंदर बीआई इंसर्ट करने की जरूरत है विच इज बादल इंटेलिजेंस। अगर मान लो हाउसफुल 4 की तरह उसकी ट्रेंड चलती है पहला हफ्ता खत्म होने के बाद तो मेरे हिसाब से हाउसफुल 5 को 195 करोड़ के आसपास लाइफ टाइम कलेक्शन कर लेना चाहिए। बट लेट्स से ये लेटेस्ट मूवी पिछले पार्ट जितनी परफॉर्म नहीं करती या फिर पिछले पार्ट को दिवाली की छुट्टी का अच्छा ही एडवांटेज मिल गया और हाउसफुल 5 का ट्रेंड थोड़ा नीचे आ जाता है तो 170 से 180 विच इज वेरी इंप्रेसिव अगर हम लोग दूर से दूरबीन लगा के देखें तो, क्योंकि अक्षय कुमार के लिए 2025 क्या साल जा रहा है, कमबैक हो गया भाई। सबसे पहली मूवी रिलीज करी स्काई फोर्स, उसने 130 करोड़ कमाए, फिर
दूसरी पिक्चर रिलीज करी केसरी चैप्टर 2, उसने 90 प्लस कर दिया। लेटेस्ट वाले ने तो 3 दिन में ही 100 करोड़ कमा लिए थे, जिसके कारण एक सेंस ऑफ रिलीफ तो आना चाहिए कि कहां पिक्चरें 20, 25, 30, 50, 60 पर खत्म हो जा रही थी। लेकिन रुको, यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमने बात नहीं करी कि इन मूवीज का बजट। इंटरनेट के ऊपर जो नंबर फैल रहा है, हाउसफुल 5 को 250 करोड़ में बनाया है। ओ माय गॉड, मतलब तुम कह रहे हो कि इसके जैसी एक और मूवी बना दी, टोटल जितना पैसा लगाया पिक्चर बनाने में उतने में अपन मार्स पहुंच गए थे। ओके, और जब ये 250 करोड़ वाला नंबर अपन आंख के सामने रखते हैं ना, तो हाउसफुल 5 अगर 200 टच भी कर ले ट्रेडिशनल मैट्रिक्स से, इट इज अ फ्लॉप। हाँ, प्रोड्यूसर को मे भी लॉस ना हो क्योंकि आजकल काफी सारे स्ट्रीम से उसके पास अलग से बफर कमाने के लिए, लेकिन आज के दिन ये रियलिटी है। अब तुम पॉजिटिव पे हो, नेगेटिव पे हो, नंबर्स गलत है, फेक है, आई डोंट केयर। मतलब वैसे तो सारी चीजें फेक है। आर वी रियल? आर यू रियल? इस बात की क्या गारंटी नहीं है कि एक एआई ने पूरा का पूरा सिमुलेशन बनाया हुआ है और वो तुम्हारी क्रश बन के आया ताकि तुमको ललचा सके और तुम्हारी आंखों के सामने किसी और के साथ जा सके। बस बुलाएगा क्या? शायद भावनाओं में थोड़ा बह गया, माफ कर देना। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखने वाली होगी कि एक्चुअली वो होता है या नहीं। रेड 2 नाम की मूवी का मैंने तुमको जिक्र किया था। ओपनिंग में वो इस साल की 4th बिगेस्ट है, जहाँ पर हाउसफुल का 24 था, वहीं पर उसका 19, और जहाँ उसी हाउसफुल ने पहले 4 दिन में 100 करोड़ कमाए, वहीं रेड का सिर्फ 71। तो मेरे को बताओ इस हिसाब से कौन सी मूवी आगे होनी चाहिए? अगर तुम थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो क्लियर आंसर निकलेगा हाउसफुल 5। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसका लाइफ टाइम कलेक्शन प्रिडिक्ट किया था कि 170 करोड़ के आसपास जा सकती है। अगर तुमने चेक नहीं किया तो गेस करना चाहोगे उसका लाइफ टाइम कलेक्शन कितना है रेड 2 का? 171। बादल इंटेलिजेंस क्या बोला था? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आयरॉनिक हो जाएगा कि बड़ी ओपनिंग लेने के बाद भी हाउसफुल 5 उसको नहीं क्रॉस कर पाई, तो जबकि उसी रेड 2 का बजट 120 था, हिट कहलाने के लिए 151 प्लस करना था, उसने 170 किया, मतलब इट इज अ हिट। कर पाई या नहीं, अगले हफ्ते हम लोग फिर अपडेट लेंगे। बिजनेस रिपोर्ट में देखना है, सब्सक्राइब करो। लेकिन क्योंकि अपने को कुछ टाइम हो गया था ये वाली वीडियोस बना के, तो बीच में काफी मसालेदार पिक्चर आई थी, इफ यू रिमेम्बर, भूल चुक माफ, और उसका पूरा कांड की थिएटर में रिलीज करना है, नहीं कैंसिल करके ओटीटी पे करना, नहीं कैंसिल करके थिएटर पे करना। अब थिएटर में होगी तो 2 हफ्ते बाद ओटीटी पे आ गई। लग नहीं रहा था कि राजकुमार राव की ये मूवी कुछ भी कमाने वाली है, लेकिन उसने, आई मस्ट से, कि हाउसफुल 5 से ज्यादा सरप्राइज किया। जब इतना मगजमारी होने के बाद भी वो 7 करोड़ की ओपनिंग लेती है। नंबर सुनने में वैसे तो तुमको छोटा लग रहा होगा, बट यही 7 करोड़ कितने बड़े बड़े एक्टर्स को नहीं मिला है भाई। भूल चुक माफ ने ये 7 तो पहले दिन किया, फिर अगले दिन बढ़ के 9.5, फिर उसके अगले दिन बढ़ के 11.5। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वर्किंग डेज पे भी उसने अपने पहले दिन के 50% से ज्यादा कमाया, जिसके कारण ये टाइम लूप वाली मूवी 70 करोड़ नेट कलेक्शन इंडिया डन। बिड़ू सिर्फ रेफरेंस के लिए बोलना हो तो बड़े मियां छोटे मियां का 65 था। और अगर तुमको ये कंपैरिजन फेयर नहीं लग रहा तो राजकुमार राव की ही पिछली मूवी ले लो जो कि स्त्री 2 के बाद आई थी, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, उसका कितना रहा होगा गैस करो। स्त्री 2 इतना मैसिव सक्सेस, फिर आते हैं वो उम्मीद एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा है क्योंकि इतने करोड़ों लोगों ने अभी जस्ट उनको थिएटर में देखा है, तो उसका भूल चुक माफ के 70 करोड़ के ऊपर होगा, नीचे होगा 42। यार मेरे को लग रहा है ये मैडॉक वाले कुछ तो काला जादू कर रहे हैं। मुंजिया, स्काई फोर्स, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, जितना उन्होंने कमाया बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। फाइनली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज बताता हूँ कि प्रोड्यूसर अभी ऐसा सर पकड़ के बैठे होंगे क्योंकि कमल हासन इंडिया के इतने आइकॉनिक सुपरस्टार और वो पिक्चर बना रहे हैं मनी रत्नम के साथ। थग लाइफ एक काफी मैसिव पैन इंडिया मूवी रिलीज हुई, उसने अपने पहले दिन 15.5 करोड़ की ओपनिंग ली और उसके बाद पिक्चर जो पिटी है, ओ माय गॉड, ओपनिंग वीकेंड इसका सिर्फ 37 करोड़ का है। पहला मंडे 5वें दिन उसका कितना कमाना चाहिए एक पैन इंडिया मूवी? 2.3 करोड़, और ये ऑल इंडिया ऑल लैंग्वेजेस मिला के, सिर्फ हिंदी नहीं, जिसके कारण थग लाइफ का लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन 45 to 50 करोड़ के बीच में भी हो गया, तो उसको अपर एंड पे ही मानेंगे हम लोग। भूल चुक माफ 70 गई है भाई। केसरीवीर नाम की एक बहुत ही मास्टरपीस मूवी रिलीज हुई थी, मेरा एकदम ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, उसके अंदर ढोलकपुर भी दिख गया। 25 लाख की ओपनिंग, 90 लाख का ओपनिंग वीकेंड, 1.53 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन खत्म। तुमको वीडियो पसंद आया, मेहनत दिखी है तो लाइक करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।